जय सिया राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग अध्याय 6 के गीता के अध्याय 6 का जो है 1 से लेके 11 तक पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में जो है हम लोग सुनेंगे। अध्याय 6 इसमें भगवान ध्यान योग के बारे में बताते हैं और भगवान वाच अनाश्रितं कर्म फलं कार्यः कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्ग्रणे चाक्रिय। अर्थात श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। भगवान यहाँ कर्म की बात करते हैं। सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तविधि पाण्डवः न हास्यन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कंचन। अर्थात हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। आरुरुस्रो मुनियोर्ग कर्म कारणमुच्यते योगरूढ़स्य तस्ये समः करणमुच्यते। अर्थात अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मैश्वरोऽस्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तोच्यते। अर्थात जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों के प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मनामवसादेत आत्मेव हत्वा मनो बंधुरात्मे रिपुरात्मन। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्वे शत्रुवतः। अर्थात जिसने मन को जीत लिया है, जिसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुख खेपु तथा मानापनान्यो। अर्थात जिसने
मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विचेन्द्रियः युक्तः युक्त्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। अर्थात वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपनी अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति में पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे हुए कंकर हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। सुहन्त्र्युदासीनम ध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधु अपि न पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यति। अर्थात जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी यजुत सत तमात्मानं रहसि स्थिता एकाकीयत चिंतात्मा निरीशीर परिग्रहे। अर्थात योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाएं, एकांत स्थान में रहें और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को बस में करें। उसी समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। शुच्ये देशे प्रतिष्ठस्य स्थिरमासमात्मना नायुच्यते नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तमम् ततेकाग्रमनः कृत्वा सतीन्द्रियसक्रिये उपविश्यासने युज्योगात्मविशुद्धये। अर्थात योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दें और फिर उसे मृग छाले से ढकें तथा उस पर से मुलायम वस्त्र बिछा दें। आसन न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को बस में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। भगवान कृष्ण यहाँ ध्यान की बात करते हैं और ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए उस सब का विधि बता रहे हैं। और भगवान कृष्ण हमारी मानव जाति के मुक्ति के लिए गीता रूपी जो अमृत दिए हैं, हम सबों को चाहिए कि उसका जरूर अध्ययन करें। आप लोग अपना कम से कम 10 मिनट टाइम निकालें, अपने बच्चों को भी इसको पाठ जरूर करवाएं और पाठ करवाने के बाद आप इसमें देखेंगे इसमें क्या मूलभूत परिवर्तन हुआ है और उस पर हम सबों को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित हैं। हम पैसे के पीछे भागते हैं, भागना भी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ
अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ समय भी निकालें। उस पैसे को मतलब कुछ कम पैसा आएगा, उससे हमें बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर मेरी परिवार फ्यूचर सही नहीं रहा तो जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं। नमस्कार।